अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह का पैगाम है और मैं सैयद सादिक कासमी इस वक्त आपके रूबरू हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी हजरात बखैर होंगे। कल से सारे मीडिया पर जगह जगह मुख्तलिफ और अलग अलग उन्वानात से एक ख़बर चलाई जा रही है और वो ये है कि वसीम रिजवी ने धर्म परिवर्तन कर लिया। और ये ख़बर आई और इस ख़बर को चलाया गया और जो कुछ हुआ वह आप लोगों के सामने है। और फिर उसके बाद इन वीडियोस को वायरल किया गया और न्यूज़ देखने वालों ने अपने अपने कमेंट्स उसके ऊपर दिए। हमें यहाँ पर इन सब बातों से कोई सरोकार नहीं है कि उसने क्या किया, इस पर कोई बात नहीं है। अलबत्ता उसने अपने इंटरव्यू में जो एक दो बातें की हैं, हम उस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहते हैं और फिर अपने भाइयों को, मुसलमान भाइयों को एक पैगाम देना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि वसीम रिजवी जो अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो गया है, वो अपने इंटरव्यू में ये कह रहा था कि तुम लोगों ने मुझको इस्लाम से निकाल दिया और 4 साल से तुम लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे और तुमने बिल आखिर मुझको इस्लाम से निकाल दिया। और जब तुमने मुझको इस्लाम से निकाल दिया तो फिर मैं सनातन धर्म में चला गया। देखिए, किसी का धर्म परिवर्तन करना, किसी का अपने मज़हब को तब्दील करना, ये खालिस उसकी अपनी ज़ाती राय है। उसको पूरी आज़ादी है कि वो ये काम कर सकता है। हमारा मुल्क और हमारे मुल्क का कानून हमको इजाज़त देता है कि हम अपनी मर्ज़ी से अपना धर्म परिवर्तन कर लें। हम कुछ भी बन सकते हैं। हमारे मुल्क के कानून में तो इतनी आज़ादी है, बल्कि दुनिया भर के कानून में इतनी आज़ादी दी गई हैं, ख़ासकर हमारे मुल्क में, कि हमारे मुल्क के अंदर लोग गाय का पेशाब पीते हैं, वो उनकी अपनी आज़ादी है। लोग गाय का गोबर चाटते हैं, ये उनकी अपनी आज़ादी है। उनको पूरा इख्तियार है। हमें एतराज़ का कोई हक़ नहीं कि हम उनके ऊपर एतराज़ करें। उनकी अपनी आस्था है कि वो कुछ भी करें, वो पूरे तौर पर आज़ाद है। लेकिन त्यागी जी ने जो कहा, हम त्यागी जी की उस बात का जवाब दे रहे हैं कि तुम लोगों ने मुझे काफिर बना दिया। याद रखिए कि कोई भी मुफ्ती, कोई भी आलिम किसी को काफिर बनाता नहीं है, बल्कि काफिर बता देता है। फर्क समझिएगा, काफिर बनाता नहीं है, काफिर बताता है। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल समझिए। एक आदमी के पेट में तकलीफ चल रही है और बहुत दिनों से तकलीफ चल रही है और उसने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि चेकअप कराओ। जब उसका चेकअप किया गया या पेट स्कैन वगैरह किया गया तो पता चला कि उस आदमी को कैंसर है और उसकी रिपोर्ट सामने आई। अब वो आदमी डॉक्टर साहब के पास जाए और अपनी रिपोर्ट दिखाए और डॉक्टर कैंसर डिक्लेयर कर दे और ये कहे कि तुमको तो कैंसर है। डॉक्टर के सामने वो आदमी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कहे कि आप मेरे पीछे पड़ गए हैं, आपने ये क्या लिख दिया, आपने मुझे कैंसर ज़दा बना दिया, आपने मुझे कैंसर का मरीज़ बना दिया। या फिर वो आदमी जाए और वो जो पेट स्कैन करने वाला जो डॉक्टर है या जो भी कारिंदा है वहाँ, उससे जाकर कहे तुमने मुझे कैंसर का पेशेंट बना दिया। नहीं नहीं नहीं, उसने कैंसर का पेशेंट नहीं बनाया, बल्कि बताया है कि तुमने अपनी पिछली ज़िंदगी में जो कुछ बेएहतियातियाँ की और जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, उसके नतीजे में तुम्हें कैंसर हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह काफिर बनाया नहीं जाता है, काफिर बताया जाता है। ये तो एक बुनियादी बात रही। अच्छा, दूसरी बात, वो अपने इंटरव्यू में ये कहता है कि मैं तो इस्लाम को मॉडर्न करना चाहता था। ये बात और ये नारा अक्सर लगाया जाता है और हमारे हिंदू भाइयों की तरफ से भी ये नारा आता है, पार्लियामेंट्री मेंबर्स की तरफ से भी ये बातें आती हैं कि इस्लाम को मॉडर्न हो जाना चाहिए और इस्लाम के अंदर मॉडर्नाइजेशन हो जाना चाहिए। देखिए, इस्लाम के बारे में बुनियादी तौर पर एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। हमारे मुसलमान भाई भी समझ लें जो इस रॉ में बह जाते हैं, और आप भी समझ लें। हर नाजरीन जो भी ये देख रहा हो, जहाँ तक ये बात पहुँचे, वो अच्छी तरह से समझ लें। इस्लाम खुदा का भेजा हुआ निज़ाम है, एक सिस्टम है,
और ये एक गोया के जैसे लॉ ऑफ नेचर्स होते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह है। क्योंकि खुदा ने इसे भेजा है और ये महफूज है, तो ये खुदा का भेजा हुआ निज़ाम है। और ये लाइक अ लॉ ऑफ नेचर, ये लॉ ऑफ नेचर की तरह है। जैसे लॉ ऑफ नेचर्स नहीं बदलते हैं, उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती है, बिल्कुल इसी तरह इस्लाम और खुदा के बनाए हुए सिस्टम के अंदर भी कोई तब्दीली नहीं आती है। लॉ ऑफ नेचर अगर बदलेंगे तो दुनिया के अंदर तबाही आ सकती है, और बिल्कुल इसी तरह अगर इस्लाम के अंदर कोई तब्दीली लाने की कोशिश की गई तो गोया के पूरे इस्लाम को ढा देने की कोशिश की जाएगी। जैसे सूरज सुबह आजकल 6:52 पर निकल रहा है, मैं निकलूं और मैं निकल कर ये कहने लगूं कि सूरज 6:52 पर गलत निकल रहा है, इसको थोड़ा सा मैं मॉडर्न करना चाहता हूं, ये इसको सुबह आजकल 5 बजे निकलना चाहिए। और सूरज सर्दी में थोड़ा उसकी जो तमाज़त और उसकी जो गर्मी होती है वो कम होती है। मैं कपड़े सोफिस्टिकेटेड पहन के कहूँ कि नहीं, मैं इसके अंदर कुछ तब्दीली लाना चाहता हूँ और मैं इसको मॉडर्न करना चाहता हूँ, ये सर्दी में गर्म रहेगा और गर्मी में ये ठंडा रहेगा, तो उससे कहा जाएगा कि आप बरेली जाकर इलाज करा लीजिए क्योंकि आपका दिमाग ख़राब हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह इस्लाम के उसूल और बुनियादी चीज़ें जो हैं वो लॉ ऑफ नेचर की तरह हैं, वो किसी भी हाल में बदलते नहीं हैं। और आखिरी बात ये कि वो जिस चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे वहाँ पर नीचे लिखा हुआ था कि लोग इस्लाम क्यों छोड़ रहे हैं। तो हमारी बड़ी आजिज़ाना दरख्वास्त है, हम तो बड़े छोटे से इंसान हैं, हम तो कहते हैं हर आदमी को आज़ादी मिलनी चाहिए, वो जहाँ चाहे चला जाए, वो जो चाहे करे, पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए, पूरी आज़ादी। जो चाहे हिंदू बन जाए, जो चाहे मुसलमान बन जाए, जो चाहे ईसाई बन जाए, जो चाहे क्रिश्चियन बन जाए, जो चाहे बुद्धिस्ट बन जाए, पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। मसला तब पैदा होता है कि जब कोई गैर मुस्लिम यानी हमारा हिंदू भाई इस्लाम कबूल करता है तो ये कहा जाता है ये जबरिया तौर पर मुसलमान हुआ। अब जब कोई मुसलमान हिंदू बन रहा है तो उसके बारे में खुशियाँ मनाई जा रही, ये दो रुखी है, ये हिपोक्रेसी है, ये मुनाफिकत है, ये मुनासिब नहीं है। और आखिरी बात, मैं अपने तमाम नौजवानों से ये बात कहना चाहूँगा और खूब कहना चाहूँगा और ताल ठोक कर कहना चाहूँगा और डरते हुए भी कहना चाहूँगा कि याद रखिए, आप किसी कमेंट करने से और त्यागी का मजाक उड़ाने से, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को बुरा कहने से हरगिज़ बचें, बल्कि डरें और एक हिडन मैसेज, खामोश पैगाम, जिसकी तरफ मेरे एक दोस्त हैं फरहान भाई, नोएडा में रहते हैं, उन्होंने कल रात मुझे मुतवज्जे किया और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि कुरान को बदलने चला था, खुद बदल गया। डरिए, खुदा का खौफ कीजिए। बददीनी और बेदीनी इंसान को इस्लाम से भी महरूम कर देती है, और हमारे लिए इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ा अल्लाह का एहसान अगर कोई है हमारे ऊपर तो वो दीन इस्लाम की नेमत है। एक मुसलमान होने के एतबार से मेरा यही अकीदा है और आपका भी यही अकीदा होगा। डरिए, आमाल की तरफ लौटिए और उसको गाली देना छोड़ दीजिए। और याद रखिए, गाली देने से उसका बज़ाहिर कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उसको शोहरत मिलेगी और लोग खुश होंगे कि हम इससे परेशान हैं। हम बिल्कुल परेशान नहीं हैं। आखिरी बात ये, वो कुरान पाक की तहरीफ यानी कुरान पाक में तब्दीली का कायल था, तो वो मुसलमान था ही कब, इसलिए खूब समझा करें बात को, फिर उसके बाद अपने कमेंट दिया करें। आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत इंटेलेक्चुअल कौम हैं और इंटेलेक्चुअल कौम होने का सबूत दिया करें। आपको मेरा पैगाम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को यानी शेयर करना ना भूलिएगा, और साथ में ये भी मत भूलिएगा कि इस तरह की न्यूज़ चलाकर सिर्फ लोगों का माइंड सेट किया जा रहा है। आप समझदार हैं, ज़्यादा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।